नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं भगवत सिंह। आज चंडीगढ़ मौसम विभाग हम पहुंचे हैं। मौसम डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो 150 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर अलग अलग मौसम विभाग के केंद्रों में प्रोग्राम किए जा रहे हैं। दिल्ली में मेन प्रोग्राम चल रहा है जहां उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर अपना भाषण दे रहे हैं। और इस दौरान मौसम विभाग का क्या रोल है, मौसम विभाग में क्या क्या चेंजेस आए टाइम टू टाइम, इसको लेकर हमारे साथ खास मेहमान है चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक AK सिंह। उनसे बातचीत करते हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, मौसम विभाग की अगर हम बात करें, आज 150 साल पूरे हो गए हैं। किस तरह से देखते हैं, किस तरह से बदलाव आया? अब मौसम विभाग बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन करने लगा है जिससे पहले ही लोग अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे था और कौन कौन से इक्विपमेंट से आप कैसे कैसे पता लगवाए? देखिए, हमारे लिए तो सबसे बड़े गर्व की बात है कि आज 150 वर्षों बाद भी हम जनता के सेवा में, राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। और 150वीं वर्षगांठ यदि हम मनाने जा रहे हैं तो ये हमारे लिए जश्न की बात है, क्योंकि आजकल जब आप जनता से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं और भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विपदा के क्षेत्र में, तो यदि आप 150 साल सर्वाइव कर गए हैं, इसी से ये मालूम चलता है कि हमारा विभाग जो है टेक्नोलॉजी में या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कितना रिच है। तो ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है और जश्न की बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जश्न आगे आने वाले वर्षों में भी कायम रहेगा। हमने अपने शुरुआत की 1875 में, जब इंडिया गुलाम था, तो उसमें ब्रिटिशर्स ने अपनी सुविधा के लिए मौसम संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने के लिए और इंडिया में कुछ मेटेरोलॉजी, मौसम विज्ञान से रिलेटेड सुधार करने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशनल सेटअप की स्थापना की। धीरे धीरे वो ऑब्जर्वेशनल सेटअप जो है आपको पूरे इंडिया में फैलते गए, और मौसम की जानकारी जो है धीरे धीरे सारे फील्ड के लिए अनिवार्य होती गई और अपरिहार्य होती गई। पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी जब हमारे पास कन्वेंशनल थर्मोमीटर थे, पहले हमारे पास ये थी जबकि कन्वेंशनल सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे। लेकिन अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर हैं, हमारे पास पोलराइज्ड डॉपलर वेदर रडार हैं, हमारे पास ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं, हमारे पास माइक्रोवेव रेडियोमीटर है, हमारे पास अब हम इस भी पोजीशन में आ चुके हैं कि हम ड्रोन को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। जो लेटेस्ट बिल्कुल टेक्नोलॉजी है, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, हम उसको भी अडॉप्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम विंड प्रोफाइलर को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। तो जितने भी मॉडर्न तकनीक है हम उसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, या फिर एक्सेप्ट कर चुके हैं, या फिर एक्सेप्ट करने के कगार पर खड़े हैं। तो इसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिल रहा होगा। आप पंजाब केसरी से हैं, आप देख रहे होंगे कि पूरे पंजाब जो है पिछले 10-15 दिनों से कोहरे के चादर में लिपटा हुआ है, और हम इसको बिल्कुल एक्यूरेट फोरकास्ट देख रहे हैं। आप प्रैक्टिकली देख रहे होंगे कि हमारी फोरकास्ट बिल्कुल एक्यूरेट जा रही है। हम बोल रहे हैं कि ठंडा दिन हो रहा है तो ठंडा दिन हो रहा है, कोहरे के चादर में लिपटा रहेगा तो लिपटा रह रहा है। हम अभी बोल रहे हैं कि अगले 3-4 दिनों तक कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है, ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। तो ये पब्लिक आउटरीच का नतीजा है, मतलब कि हमारी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपग्रेडेशन का नतीजा है कि हम इतना एक्यूरेट फोरकास्ट दे रहे हैं और जनता की सेवा में या फिर राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं, और लोगों के जान माल का आपको बचाव कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोग जितना है मॉडर्न तकनीक को अपना करके और जितना भी संभव हो सके अपने को अपग्रेड कर रहे हैं और मौसम की सटीक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, टेक्नोलॉजी की आपने बात करी। मौसम बदलता रहता है, जैसे आपने कहा अभी कोहरे की चादर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। लगातार आपने पहले ही कह दिया था कि 10 दिन तक मौसम ऐसा बना रहेगा। इवन कि चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने भी इसको देखते हुए छुट्टियां हैं। वो टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, कैसी कैसी टेक्नोलॉजी है, टाइम टू टाइम कैसे आई वो? देखिए, जैसे टेक्नोलॉजी ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और अब ये अपग्रेड होते रहती है। जब हमने शुरुआत की तो सिर्फ हमारे पास सरफेस ऑब्जर्वेशन हुआ करते थे। तो सरफेस में जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, आपको और जो सरफेस के ऑब्जर्वेशंस के पैरामीटर्स है वो हम लोग मेजर किया करते थे। बाद में जब हमने ज़रूरत समझा तो फिर अपर एयर ऑब्जर्वेशंस की बात आई, तो हमारे पास उसमें पायलट बैलून ऑब्जर्वेशन आ गए। पायलट बैलून के थ्रू हम क्या करते थे, 6-7 किलोमीटर पर, या फिर मौसम यदि ठीक ठाक रहा तो 10 किलोमीटर तक भी विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन को हम नाप लेते थे। लेकिन ये भी सफिशिएंट नहीं था। बाद में हमारी क्या ज़रूरत हुई, हमें ज़रूरत हुई कि हमको विंड के अलावा अपर एयर का और भी डाटा चाहिए। तो उसके लिए हम RSRW टेक्निक पर गए। RSRW टेक्निक में क्या है कि अपर एयर जो है, आप अपर एयर के ऑब्जर्वेशन जो है उसमें विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड के अलावा प्रेशर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी मेजर कर सकते हैं, और वो भी आपको 35 से 40 किलोमीटर तक।
तो हमने उस तकनीकी को भी एक्सेप्ट किया। लेकिन सारे तकनीकी के अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं। अब क्या है कि जैसे कि हम तकनीकी द्वारा हम इसको मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हमने उसको, जैसे अपर एयर ऑब्जर्वेशन की एक्यूरेसी के लिए हमने उसको जीपीएस टेक्निक में कन्वर्ट कर दिया। जीपीएस टेक्निक के चलते क्या होता है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हम उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जैसे कि जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसी प्रकार का हमारे पास ऑब्जर्वेशन रहता है, लेकिन अब हम और मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास रियल टाइम में सारे एटमॉस्फेयर का, पूरे अपर एयर का डाटा हो। हम विंड प्रोफाइलर इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम आपको 7 से 8 किलोमीटर रियल टाइम में ऑब्जर्व कर देंगे कि क्या आपको विंड डायरेक्शन है, क्या आपको विंड स्पीड है। हम माइक्रोवेव रेडियोमीटर इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम मालूम कर लेंगे कि अपर एयर में कि क्या आपको ह्यूमिडिटी है और क्या आपको टेम्परेचर है। ये आपको अपर एयर का डाटा हुआ। जहाँ तक सरफेस डाटा है, सरफेस डाटा में हमारे पास पहले जब ह्यूमन इंटरवेंशन था तो हर एक 3 घंटे पर हम रीडिंग लिया करते थे, तो बिकॉज ह्यूमन इंटरवेंशन था। लेकिन अब ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हम AWS सिस्टम की ओर, ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम की ओर जा चुके हैं, जिसमें हर एक 15 मिनट पर और ज़रूरत होने पर हम इसको रिड्यूस करके 5 मिनट भी कर सकते हैं। हम ऑब्जर्वेशंस जो है रियल, मतलब कि ऑलमोस्ट रियल टाइम में हम ले रहे हैं। 5 मिनट को भी आप रियल टाइम ही मानिए। तो सरफेस ऑब्जर्वेशन ही ऑलमोस्ट अब हम रियल टाइम बेसिस पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा आपने खुद देखा होगा कि इस बार जो 8, 9, 10 जुलाई को त्रासदी हुई थी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, उसका हमने बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट नाउकास्ट इशू हुआ था। नाउकास्ट हम वो बोलते हैं जबकि 3 घंटे के भीतर फोरकास्ट दे दिया जाता है। बिल्कुल हमने पिन पॉइंट एरिया वाइज फोरकास्ट किया था। ये इसका एक मेजर रीज़न यही था कि हमारे पास पटियाला में DWR डॉपलर वेदर रडार आपको इंस्टॉल ऑलरेडी किया जा चुका है। तो ये हमारा डॉपलर वेदर रडार का ही नतीजा था कि हमने पिन पॉइंट एरिया वाइज फोरकास्ट जनमानस को और इसको गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराया, जिसके चलते वो प्रिवेंटिव मेजर्स को ले सके। तो ये आपको दिखाता है हमारी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी कि कितना टेक्निकली हम एक्टिव हो चुके हैं। इसके अलावा और भी आप जो अभी मॉडर्न टेक्निक जो देख रहे हैं, हम उसको अपनाने के कगार तक पहुंच चुके हैं। जैसे अभी इंडिया में जो एक मेजर डिवास्टेशन का पहले रीजन बनता था, साइक्लोन। आप पहले सुनते होंगे कि 2000 के पहले एक साइक्लोन आता था और कम से कम 10,000 15,000 लोग मर जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी भी साइक्लोन आते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ट्रेजेडी तो होती है, लेकिन 10-15 लोग ये कोई डेथ ये नहीं माना जाएगा। ये एक रीज़न ये भी है कि हमारा साइक्लोन फोरकास्ट इतना ज़्यादा एक्यूरेट हो चुका है कि आपको 3-4 दिन पहले समय रहते ही वहाँ से इवैक्यूएशन कर दिया जाता है। तो ये हमारी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी को दिखाता है। आप एविएशन सिस्टम में अभी देख रहे होंगे कि अब जहाँ पर भी हो रहा है कि एविएशन सेफ्टी में एटलीस्ट इंडिया का भी काफ़ी अच्छा स्थान है। उसमें भी हम बिल्कुल पिन पॉइंट और रूट फोरकास्ट या फिर टेक ऑफ फोरकास्ट देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे टेक्निकल जो हमने अपने आप को अपग्रेड किया है, उसी का परिणाम आज हमको मिल रहा है। और हम फ्यूचर में भी हम ये प्रोग्राम बनाकर चल रहे हैं कि नई से नई तकनीक को अपना करके और भी ज़्यादा एक्यूरेट मैनर में हम जनता को और राष्ट्र को अपने फोरकास्ट को समयानुसार दें। सर, ये आपने एक बात की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, जिन टेक्नोलॉजी की आपने बात की, ये कब तक आपके पास आ जाएगी जिससे आप और प्रेडिक्शन पहले कर रहे हैं? देखिए, हाँ, जब भी टेक्नोलॉजी आती है तो हम तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे AWS GSM GPRS टेक्निक, इसको हम टोटली आत्मसात कर चुके हैं और ये यूज हो रही है। हमारा अभी एक क्या चल रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, हम इसको एक्सेप्ट करने के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसका मेन आपको हमेशा इसका यूज़ नहीं है। ये एडवर्स वेदर कंडीशन में, सपोज करिए साइक्लोन आ रहा है, उस समय हमको अपर एयर डाटा चाहिए, तो हम एक्सपेरिमेंटल स्टेज में पहुंच चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम ड्रोन टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर लें और उसके द्वारा मतलब कि साइक्लोन की एक्यूरेट उसके द्वारा हमको अपर एयर का डाटा मिले और हम साइक्लोन की और ज़्यादा एक्यूरेट फोरकास्ट कर सकें। इसके अलावा हमारे रडार जो हैं, पहले हमारे पास कन्वेंशनल रडार हुआ करते थे, अब हमारे पास डॉपलर वेदर रडार हैं। जैसे आपको पटियाला में लगा हुआ है, वो सिंगल पोलराइज्ड डॉपलर वेदर रडार है। लेकिन हम उससे भी एडवांस टेक्निक पर जा चुके हैं, डुअल पोलराइज्ड डॉपलर वेदर रडार। अभी आपको शिमला में या फिर इधर शिमला के कुफरी में, यहाँ पर इसमें जम्मू में हम डुअल पोलराइज्ड डॉपलर वेदर रडार लगा चुके हैं। इससे हम क्या करते हैं कि आपको कितनी बारिश होने वाली है उसका हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं, और बारिश की इंटेंसिटी क्या होगी, मतलब कि कितनी तेज़ बारिश होगी, इसका ही पूर्वानुमान लगा लेंगे। तो हमारा ये प्लान है कि इन फ्यूचर, मतलब कि
अगले 2030 तक पूरे इंडिया डॉपलर वेदर रडार के एक नेटवर्क में आ जाए कि हम और भी अच्छा नाउकास्ट इशू कर सकें और लोगों की जान माल की रक्षा कर सकें। तो मौसम विभाग के आज 150 वर्ष पूरे हुए हैं, इसका जश्न मनाया जा रहा है। चंडीगढ़ में भी जैसे AK सिंह ने बताया, इन्होंने बताया कि मौसम का पूर्वानुमान और ख़ासकर जो साइक्लोन आता था, काफ़ी लोग इसमें मर जाते थे वर्ष 2000 से पहले, लेकिन अब जो मौसम विभाग है उससे पहले पूर्वानुमान लगा लेता है और वहाँ पे लोगों को बचाया जाता है। ये सबसे बड़ी अगर हम कहें अचीवमेंट है और मौसम विभाग अब भी अपने आप को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड कर रहा है और आप तक जानकारी जो है वो पहुँचा रहा है। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।